एपिसोड के स्टार्ट में यू तैयार हो रहा होता है और काफ़ी सारे कपड़े बदल बदल के देख रहा होता है। फाइनली एक आउटफिट सेलेक्ट करता है वो और आयुमी को बाय बोल के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में यू पहुंचता है टोमोरी के पास। ये जा रहे होते हैं जी के कॉन्सर्ट में। यू उससे बोलता है हम इतने जल्दी क्यों आए यहाँ पर। टोमोरी कहती है कि उसे कुछ बैंड के मर्चेंडाइज लेनी है। यू बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हो। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हें सेला से मिलना नहीं था। टोमोरी कहती है मुझे उनका हाईटेक स्मार्टफोन केस चाहिए। आगे जाके लाइन जो है काफ़ी लंबी होती है। टोमोरी यू को साथ आने को कहती है और उसका हाथ पकड़ के ले जाती है आगे। यू मन में कहता है जब हम पहली बार मिले थे ये मुझे हेट करती थी, लेकिन अब सब अलग है। अब टोमोरी को फ़ोन केस मिल जाता है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ये कॉन्सर्ट में पहुँचते हैं और वहाँ पे जी एंड बैंड अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं और सेला गा रही होती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यू मन में बोलता है मुझे एक कैसी अजीब सी फीलिंग आ रही है। अब सेला एक और सॉन्ग गाती है जिसका नाम होता है ट्रिगर। उसे सुन के यू मन में बोलता है मैंने ये सॉन्ग सुन रखा है पहले, लेकिन ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उसे सुन के यू सोच में पड़ जाता है और उसे कुछ याद आने लगता है तभी, और एकदम से वो ज़ोर से चिल्लाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें यू और आयुमी को। यू जी एंड का म्यूज़िक सुन रहा होता है और तभी जो है डिनर का टाइम हो जाता है इनका। जाते वक्त यू एक बूढ़े आदमी को देखता है और कहता है मन में ये यहाँ पर ही क्यों आता है। वो आदमी यू से कहता है क्या वो तुम्हारी बहन है। यू कहता है हाँ। वो बोलता है मुझे काफ़ी दया आती है तुम पे। यू मन में कहता है तो कोई यहाँ पे है एक रिसर्चर जिसे हमारे लिए दुख होता है, और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो। वो कहता है बस थोड़ा माइंड सही करने के लिए। नेक्स्ट सीन में यू और आयुमी लाइन में लगे हुए होते हैं और आयुमी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आज उन्हें करी मिलेगी खाने में। यू कहता है उसमें दवाइयाँ मिलाई होगी तो बस दवाई का ही स्वाद आएगा उसमें। आयुमी कहती है काश बड़े भाई शून भी यहाँ पे आ पाते। यू कहता है उसकी एबिलिटी की वजह से वो यहाँ पर नहीं है। आयुमी कहती है वैसे उनकी एबिलिटी थी क्या। यू कहता है टाइम ट्रैवल। आयुमी कहती है ये तो काफ़ी अमेजिंग है। यू तभी उसका मुँह बंद करके कहता है उसकी पावर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उन्होंने उसे बंद करके रखा है। हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब यू खाना खा के बोलता है दवाई की तरह टेस्ट आ रहा है इसका तो, और फिर कहता है इन्हें लगता है कि मेरी एबिलिटी किसी की बॉडी में 5 सेकंड तक जाने की है। अगर इन्हें मेरी असली पावर के बारे में पता चल गया तो मुझे भी ये बंद कर देंगे बड़े भाई की तरह। लेकिन अगर मेरे टेस्ट होते रहे तो इन्हें एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। तभी वही बंदा जो स्टूडेंट काउंसिल रूम में आता था भीगा हुआ, वो इनके पास आता है और इसका नाम हमें फाइनली रिवील कर दिया जाता है और नाम है इसका कुमागामी। वो यू को बताता है कि उसने किसी को ढूंढ लिया है और ये पर्सन सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है, लेकिन उसे पकड़ लिया गया होता है। वो यू को एक बंदे की बॉडी में जाने को कहता है जिसकी पावर होती है पल्वराइज। यू वैसा ही करता है और वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। कुमागामी अब उसे एक पेपर देता है जिससे वो उस दूसरे पर्सन को भी ढूंढ पाए जिसकी पावर से टेलीपैथी की, और कहता है अब तुम ही हमारी होप हो। अगर पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा और फिर वो हमारे पीछे आएंगे। नेक्स्ट सीन में 3 लोग खा रहे होते हैं खाना, जिसमें से एक बंदे को कुमागामी का यू से मिलना पसंद नहीं आता। वहाँ बैठी लड़की बोलती है क्या तुम्हें जलन हो रही है शिशिनो। दूसरा बंदा कहता है हम इस मोमेंट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हमें उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारे जीतने की कितने चांसेस हैं। शिचिनो कहता है हम हार नहीं सकते। वो लड़की कहती है तो इसका मतलब है तुम अपनी पावर्स का यूज़ करने वाले हो हमारी मदद करने के लिए। हमने अपना काम कर लिया है उस पर्सन को ढूंढने में जिसके पास टेलीपैथी की पावर्स है। शिशिनो कहता है मैंने तुम्हें बोला ना मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। तभी बाहर बैठा गार्ड कहता है बातें कम करो। दूसरी तरफ गार्ड जो है कुमागामी को जाने को कहते हैं और यू से कहता है वो आके क्या किसी ने तुम्हें कुछ दिया। यू कहता है नहीं, और फिर वो चले जाता है। आयुमी कहती है वो लोग हमसे अलग तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं उसे। यू कहता है ये बड़े भाई जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन इसके पास एबिलिटी है जो काफ़ी कमाल की है। नेक्स्ट सीन में आयुमी और यू एक टेस्ट दे रहे होते हैं और यू मन में बोल रहा होता है भाई को बचाने के लिए प्लान ऑलरेडी रेडी है, बस अब हमें काम पे लगना है।
नेक्स्ट सीन में यू और आयुमी को टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाता और तभी जो आयुमी बोलती है, मुझे याद आया आज मुझे उन्होंने बुलाया था। तभी कुछ गार्ड्स आके आयुमी को ले जाते हैं। यू उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर उसे वो शॉक देकर रोक देते हैं। और नेक्स्ट सीन में बिल्डिंग हिलने लगती है ज़ोरों से, जिसकी वजह से यू उड़ जाता है और बाहर निकलने का ट्राई करता है आयुमी को ढूंढने के लिए, मगर वो निकल नहीं पाता। कुछ टाइम बाद जो है गेट खुलता है और वही बूढ़ा आदमी बाहर होता है और उसे काफ़ी चोट आई होती है। यू उससे आयुमी के बारे में पूछता है। वो यू से कहता है, उन्होंने तुम्हारी बहन की पावर ज़बरदस्ती बाहर निकाली और डी ब्लॉक पूरा टूट गया है उसकी एबिलिटी की वजह से। उसकी पावर्स की वजह से उन्होंने उसे पकड़ के रखा है। पहले वो उसे काटेंगे फिर उसकी बॉडी को फेंक देंगे। तुम उसे बचा सकते हो अगर अपनी असली पावर्स का यूज़ करो तो, तुम्हारी अल्टीमेट पावर प्लंडर। यू कहता है, तुम्हें कैसे पता ये? वो कहता है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं इन सब के लिए, तुम्हें जाना चाहिए। और यू वहाँ से भागने लगता है। यू सबसे पहले ढूंढता है उस बंदे को जिसके पास है टेलीपैथी की पावर्स, और तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? यू उसका फेस देखता है और उसकी बॉडी में जाता है और अब वापस आ जाता है अपनी बॉडी में और कहता है, काम हो गया। गार्ड्स यू को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो लड़की आके उसे बेहोश कर देती है। दूसरा बंदा कहता है, तो मुझे इसकी मेमोरी तो नहीं मिटानी पड़ेगी ना, लेकिन वो लड़की जो है बेहोश हो जाती है खुद। सभी गार्ड्स को अब डी ब्लॉक में बुलाया होता है क्योंकि आयुमी की एबिलिटी ने वहाँ सब तोड़फोड़ कर दी होती है। यू का भाई तभी चिल्ला रहा होता है। यू तभी उसकी आवाज़ सुन लेता है टेलीपैथी के ज़रिए जो उसने उस बंदे से ले ली होती है, और ये है यू की असली पावर। यू उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम अपनी पावर्स का यूज़ करके इस वर्ल्ड को बचा लेना। तभी वहाँ एक गैस निकलने लगती है, लेकिन सिचिनो वहाँ पर आ जाता है अपनी एबिलिटी यूज़ करके और कहता है, मुझे तुम जैसे बेवकूफ़ के लिए क्यों करना पड़ रहा है, जल्दी करो और मेरी पावर्स ले लो। यू वैसा ही करता है और उसकी बॉडी में जाता है और उसकी पावर्स भी ले लेता है। सिचिनो उसे दीवार में फेंक देता है और गार्ड जो है उसे गोली मार देते हैं। यू कहता है, माफ़ करना, लेकिन मेरा भाई इस वर्ल्ड को चेंज कर देगा। यू उसकी पावर्स का यूज़ करते हुए काफ़ी थक जाता है, लेकिन वो गेट जो है क्रॉस करते जाता है और फाइनली अपने भाई के पास पहुंचता है। फिर जो उसने एबिलिटी ली थी दूसरे बंदे की, उससे वो अपने भाई को छुड़ा देता है और कहता है, बाकी तुम पे छोड़ता हूँ मैं बड़े भाई। उसका भाई कहता है, फ्यूचर के लिए नहीं, हम सब के लिए मैं वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा, और अपनी पावर्स का यूज़ करता है। तभी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और यू पे गोली चला देते हैं। और नेक्स्ट सीन में यू उठता है हॉस्पिटल में और कहता है, कहाँ हैं हम? टोमोरी कहती है, हॉस्पिटल, तुम बेहोश हो गए थे, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? यू मन में कहता है, क्या जो भी मैंने देखा वो एक सपना था? नहीं, पास में आयुमी ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे हमारी फैमिली में एक और मेंबर था। यू तभी टोमोरी से कहता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, बल्कि मैं श्योर हूँ कि है। तभी कुमागामी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तो तुम्हें फाइनली याद आ गया। टोमोरी कहती है, कौन हो तुम? वो उसे अपने बाल नीचे करके दिखाता है और कहता है, अब याद आया क्या? टोमोरी कहती है, वाटर बॉय, वैसे तुम काफ़ी क्यूट लगते हो बिना पानी के। यू कहता है, तुम भी थे ना मेरे सपने में? और अपने भाई के बारे में उससे पूछने लगता है और सब कुछ समझाने को कहता है। वो कहता है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर यही करने के लिए आया हूँ, उसके बाद हम तुम्हारी सिस्टर को बचाएंगे। यू कहता है, हम एक मरे हुए को कैसे बचा सकते हैं? वो कहता है, अपना भाई याद है तुम्हें, शुनसुके, उसकी पावर से हम ऐसा कर सकते हैं। टोमोरी कहती, वेट, क्या तुम उसी शुनसुके की बात कर रहे हो? वो कहता है, हाँ। टोमोरी कहती है, वेट, तुम उसके छोटे भाई हो? तुम लेकिन उसकी तरह दिखते ही नहीं बिल्कुल भी। फिर वो कुमागामी को भी साथ चलने को कहती है और कहती है, मैंने उसे काफ़ी टाइम से नहीं देखा। यू कहता है, तुम उसे कैसे जानती हो? टोमोरी कहती है, ये वही है जिसने मुझे गाइड करा जब मेरे भाई के साथ वो सब हुआ। कुमागामी फिर कहता है, मुझे फॉलो करो। अब वो इन्हें कार से एक जगह लेके जाता है, फिर एक बड़ा सा पत्थर साइड होता है और ये अंदर जाते हैं। यू कहता है, ये कैसी जगह है? वो कहता है, एक लेबोरेटरी है ये सुपरनेचुरल पावर स्टडी करने के लिए। टोमोरी कहती है, क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ? वो कहता है, नहीं। अब ये फाइनली लेके पहुंच जाता है इन्हें यू के भाई के पास, और यू का भाई कहता है, कैसे हो छोटे भाई? यू उसे देख के हैरान हो जाता है। कुमागामी कहता है, इसको अभी तक सारी मेमोरीज याद नहीं आए जो मैडम मारी ने मिटाई थी। टोमोरी कहती है, यादें मिटा दी? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? यू का भाई कहता है, तुम ना हो ना? टोमोरी कहती है, हाँ, तुमने मेरी लाइफ बदल दी। यू का भाई कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। और यू से कहता है, क्या तुम अपने भाई के गले नहीं लगोगे? यू कहता है, अभी नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं। उसका भाई कहता है, लगता है मुझे पूरी स्टोरी बतानी ही पड़ेगी।
सही कहा ना पू। टोमोरी और यू हैरान होकर कहते हैं पू। शुनसुके कहता है मेरी स्टोरी सुनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। यू मन में कहता है आखिर ये हमें बताने क्या वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।